हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्ताकिल जी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने पीएलसी के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्योर लर्निंग सेंटर। यहाँ पर आपको साइंस के साथ मैथ्स के साथ डील करना सिखाएंगे, उसको लर्न करना सिखाएंगे, सिर्फ पढ़ना नहीं उसको अप्लाई करना सिखाएंगे। जहाँ पर आपको 9 से लेकर 12 तक का बोर्ड के लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक का हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, जिसमें आपको एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रूबरू करवाया जाएगा, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। और बने रहे हमारे साथ, जिसमें आज हम लेके आए आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो देखिए क्या है अपने चैप्टर का नाम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, होता क्या है ये केमिकल रिएक्शन, वो उसके अंदर इवॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है केमिकल चेंज। क्या होता है ये केमिकल चेंज? केमिकल चेंज अपन देखते आए हैं अपने आसपास डेली लाइफ में, हमेशा अपन देखते हैं क्या केमिकल चेंज। तो सबसे पहले केमिकल चेंज की बात कर रहा हूँ, वो केमिकल चेंज जरा सोचिए, वो वाला केमिकल चेंज जिसकी वजह से आप जिंदा हो। क्या हो बच्चों? जिंदा हो, जिसको कहते हैं अपन रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है बच्चों? वो अपने अंदर सांस लेने की एक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, अपने अंदर शरीर के अंदर ग्लूकोज विषाव होते हैं जिनको कहते हैं C6H12O6, जो रिएक्ट करते हैं किससे? O2 से। किससे बच्चों? ये देखो O2 से, जो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं कौन? वो छोड़ते हैं प्लांट्स। वो अपन लेते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चों? इसकी वजह से अपने पास क्या बन जाता है? एक बन जाती है CO2। क्या बनती है बच्चों? CO2। एक बनता है H2O। ये है बच्चों केमिकल रिएक्शन। तो क्या हर एक केमिकल रिएक्शन, ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन हैज केमिकल चेंज, है ना। केमिकल चेंज उसके अंदर इवॉल्व होगा। आई बात समझ में? आई क्या? आ गई ना। नेक्स्ट केमिकल चेंज की बात करूं, जिससे अपन डेली लाइफ में परेशान हैं, गाड़ी का तेल लाते हैं जल जाता है, यार ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक होता है फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल हो जाता है, इजीली रिवर्सिबल, उसको अपन कहते हैं, जैसे अपन एक लेते हैं आइस। क्या लिया बच्चों? आइस, जिसको थोड़ा सा गर्म किया तो कन्वर्ट हो गया वाटर में। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? वाटर में। और उसको और गर्म करें तो वो कन्वर्ट हो जाए वेपर में। किसमें बच्चों? वेपर में। ये है फिजिकल चेंज। ये क्या है? ये है फिजिकल चेंज जो इजीली रिवर्सिबल है। क्या है बच्चों? इजीली रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। बट केमिकल चेंज ये वाले इरिवर्सिबल है। क्या है बच्चों? नेक्स्ट अपन चेंज देख रहे हैं, कौन सा चेंज? रस्टिंग ऑफ आयरन। ओहो, ये लग जाता है, फिर अपन इसको तोड़ते हैं और कम होता जाता है, वो अचीव नहीं हो पाता जो नया वाला था। तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज। ये भी इरिवर्सिबल है और ये भी इरिवर्सिबल है। आई बात समझ में? ये है केमिकल चेंजेस जो अपन देखते हुए आए हैं। ऐसे कई सारे, बहुत सारे चेंजेस है जो होते रहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात कर लूँ, बर्निंग ऑफ कार्बन की बात कर लूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की बात कर लूँ, जो भी है सारे के सारे क्या है बच्चों? केमिकल चेंज जो किस में होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसी की, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा बच्चों? इसमें ये एक प्रोसेस है। क्या है बच्चों? प्रोसेस इन विच क्या होता है? न्यू सब्सटेंसेस। क्या होता है बच्चों? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। क्या? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड with
न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं हुआ, इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हो गए, जो उनकी जो बने हैं नए वाले, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या है? न्यू है, डिफरेंट है पहले वाला से। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन के अंदर तो दो चीज़ें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। बात करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, तो ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट वो होता है जो पार्ट लेता है, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या? द सब्सटेंसेस दे आर टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या? द सब्सटेंसेस दे आर टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स। तो एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट। क्या होता है ये प्रोडक्ट? द सब्सटेंसेस दे आर फॉर्म्ड इन अ या प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या? जो प्रोड्यूस हो जाए उसको कहते हैं अपन क्या? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं बोलता हूं एक है सी, एक है ओ, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। क्या होता है? बर्न होता है, बनाता है CO2। तो आपने देखा कार्बन था, ऑक्सीजन था, ये सॉलिड था, ये गैस थी, आगे जाके गैस बन गई। इन दोनों की प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छी है लेकिन ये बहुत ख़राब है। दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है सबकी प्रॉपर्टी। तो ये है केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में? आ गई ना? आ गई तो बोलो यस। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी? इक्वेशन टू टाइप्स की होती है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं टू रिप्रेजेंट क्या कहते हैं बच्चों? वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। क्या है बच्चों? वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन हैज टू टाइप्स। कितने टाइप्स बच्चों? टू। एक होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बच्चों? केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? ये वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन की बात करूं तो अपन क्या करेंगे? कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है, उसका नाम लिखते हैं, पूरा नाम लिखकर उसको दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अगर अपन सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। जैसे मैं ले लूं क्या? मैग्नीशियम विद बर्निंग विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया इसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है बच्चों वर्ड इक्वेशन। क्या है बच्चों? वर्ड इक्वेशन। अगर इसी की मैं अगर केमिकल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं छोटा सा लिख देता हूँ Mg प्लस O2 गिव्स MgO, जिसमें मेरे को पता चल जाता है कि ये सॉलिड होता है, ये गैस है और ये सॉलिड बन जाता है। उसके साथ साथ क्या ये 1 मोल है, ये 2 मोल है उधर जाके, तो इसको बैलेंस भी कर देता हूँ बच्चों ऐसे। तो इसका 2 मोल यूज हुआ
तब जाके ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस इसको जला पाई। आई बात समझ में? तो ये सारी इतनी सारी इंफॉर्मेशन किसकी वजह से आती है? केमिकल इक्वेशन की वजह से, इसलिए ज़्यादा यूज़फुल केमिकल इक्वेशन है बच्चों। कौन है? केमिकल इक्वेशन। जो ये है वर्ड इक्वेशन, उसमें सबसे पहली बात देखी जाए, सबसे पहला ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, उसमें भी कम डेटा अपने को मिल पाता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये है रिएक्टेंट। क्या है बच्चों? ये है रिएक्टेंट। और जो नया बना इसको कहते हैं बच्चों, इसको ये है प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? प्रोडक्ट। आई बात समझ में? और इसमें ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। आ गई? समझ में आई तो बोलो यस। समझ में आई तो बोलो यस। देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा? केमिकल इक्वेशन। क्योंकि यूजफुल अपने पास यही है, तो जो यूजफुल चीज़ है उसी को पढ़ेंगे अपन। किसको पढ़ेंगे? यूजफुल चीज़ को। और वो अपने पास है कौन? केमिकल इक्वेशन। कौन है बच्चों? केमिकल इक्वेशन। बहुत यूजफुल है। इसको अगर मैं पढ़ूं तो इसको लिखने का तरीका क्या कहता है? वो सेम फॉर वर्ड इक्वेशन है, बट इसको पढ़ना जरूरी है। लेफ्ट साइड अपन किसको लिखते हैं? रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। किसके लेफ्ट साइड? एरो के। किसके? एरो की। ठीक है। राइट साइड किसके? एरो की। किसके? एरो की। राइट साइड किसको लिखते हैं? प्रोडक्ट को। किसको? प्रोडक्ट को। किसको बच्चों? प्रोडक्ट को। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई क्या? आ गई ना? हाँ। क्या एरो का क्या रोल है बच्चों? सेपरेट। क्या है? सेपरेट द प्रोडक्ट या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेपरेट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या काम समझ आ गया? मोर देन वन। अगर आपके पास क्या है? मोर देन वन क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है बच्चों? मोर देन वन रिएक्टेंट है। तो आप उनमें क्या यूज करोगे बच्चों? इन विच क्या? प्लस का साइन यूज करोगे। आपके पास ऐसे ही मोर देन वन प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों? प्रोडक्ट। तो भी आप क्या यूज करोगे? उनके बीच में प्लस का साइन यूज करोगे बच्चों। अगर कोई कंडीशन है, क्या है बच्चों? कंडीशन। क्या कंडीशन है? तो कंडीशन है तो आप क्या करोगे? कंडीशन के लिए आप यूज करोगे क्या? आप ऐसा यूज करोगे कि आप एरो के ऊपर कोई भी कंडीशन को कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे एरो के ऊपर लिखोगे। क्या लिखोगे? या एरो के ऊपर या फिर नीचे। यहाँ पे लिखी जाती है कंडीशन या फिर कैटलिस्ट। क्या? कैटलिस्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या बच्चों? कंडीशन या कैटलिस्ट। आई बात समझ में? आई गया? आ गई। और इसके साथ साथ मेंशन की जाती है फिजिकल स्टेट। क्या की जाती है बच्चों? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कहाँ पे लिखी जाती है? जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये बन जाता है CO2। तो फिजिकल स्टेट यहाँ पे लिखी जाती है बच्चों। यहाँ पे देखो ये फिजिकल स्टेट कितने टाइप की होती है केमिस्ट्री के अंदर? तो मैं पढ़ता हूँ क्या? सबसे पहला सॉलिड। क्या होता है बच्चों? सॉलिड। फिर लिक्विड। क्या? लिक्विड। फिर गैस। फिर गैस। फिर एक्वस। क्या बच्चों? एक्वस। एक्वस। ये होती है फिजिकल स्टेट। क्या होती है? फिजिकल स्टेट। इसको मेंशन करना ना भूलें बच्चों। इसको मेंशन करना ना भूलें, याद जरूर रखना। और अपन सीखते रहेंगे। क्या होता है बच्चों के बड़ी दिक्कत आती है, सर कौन गैस है, कौन क्या है, तो उसके बारे में अपन पूरा पढ़ लेंगे। कौन गैस है, कौन सॉलिड है, कौन एक्वस है, सब की बात करेंगे कौन क्या होता है। तो आप बिल्कुल ना डरें।
अपन पढ़ेंगे, हर एक चीज को स्टडी करेंगे। उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं बैलेंसिंग। क्या बच्चों? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल इक्वेशन दी गई है तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, आपने स्टडी किया है एक लॉ जिसको कहते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या बच्चों? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? वो कहता है यूनिवर्सल का जो मास है पूरे यूनिवर्स का वो फिक्स है, कांस्टेंट है, उसमें आप ना कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो। वैसे के वैसे मास नॉर बी क्रिएटेड। क्या बच्चों? नाइदर बी destroyed, नाइदर बी destroyed। बात समझ में आई बच्चों? जब मास नॉर बी क्रिएटेड और नाइदर बी destroyed है तो आपको एक बात समझ में आती है। सो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आई बात समझ में? ये अगर बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक चीज वाटर लिया, वाटर का मैं मास बोलता हूँ। मास की बात करूँ तो मैंने बोला 1 kg है, उसके अंदर 150 ग्राम शुगर डाल दी। क्या डाल दी बच्चों? शुगर डाल दी। तो अब इसका जो मास हो जाएगा वो 1 + 150 ग्राम 0.150 हो जाएगी। क्या बच्चों? तो आप जानते हो कितना हो जाएगा? 1150 kg, इतना मास हो जाएगा। तो ये क्या फिक्स है ना बच्चों? तो वैसे कि वैसे इसमें अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अपन सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे बच्चों? जिसमें अपन मोल का ध्यान रखेंगे। तो मोल का ध्यान रखेंगे तो कितने मोल है, जितने रिएक्टेंट के मोल है उतने उतने क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट के होने चाहिए। ये इसी चीज़ को इक्वल करेंगे और यही चीज़ पढ़ेंगे अपन क्या? बैलेंसिंग करने के लिए। तो बैलेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो अपन 10th क्लास के अंदर यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मीन्स होता है बच्चों, आप क्या लो? लेस देन लेसर, लेस देन लेसर क्या? इंटीजर लेोगे। क्या लेोगे बच्चों? इंटीजर। सर क्या होता है ये इंटीजर? इंटीजर की बात करूं तो मैं कहता हूं 1 2 3 4 ये सब होता है। क्या होता है? 1 2 3 4। अब आप क्या करोगे? ये लेके मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे बच्चों? लेस देन लेसर इंटीजर लिया, इसको लेके आपने किया मल्टीप्लाई। क्या किया बच्चों? मल्टीप्लाई। तो करो बच्चों मल्टीप्लाई। किससे करेंगे? छोटे छोटे इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लोगे? 2। तो उससे क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि अब कोई फर्क पड़ा, अब भी नहीं पड़ा, तो नेक्स्ट इंटीजर लोगे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आप क्या करते हो? बैलेंस करते हो। तो इसके कुछ रूल्स है। क्या है बच्चों? कुछ रूल्स है। रूल्स की अपन बात करते हैं बच्चों। ध्यान रखना, हिट एंड ट्रायल मेथड यही है। लेस देन लेसर क्या लोगे? इंटीजर, उससे मल्टीप्लाई करो, हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट, नहीं तो डन, नॉट देन नेक्स्ट।
ले लो फोटो, ले लो, जो चाहो आप ले लो, जल्दी करो बच्चों, लिख लो, चाहो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूल्स की। रूल्स कहता है सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, जो कोई कंपाउंड होगा, एलिमेंट होगा, उसके अंदर अपन छेड़छाड़ नहीं करते, कंपाउंड के अंदर के एलिमेंट्स को नहीं छेड़ते अपन जैसे अपने पास अगर दे दिया गया है क्या, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों, Fe+H2O गिव्स Fe2O3, सॉरी बच्चों यहाँ पे बनाएगा Fe3O4, क्या बनाएगा बच्चों, Fe3O4 प्लस H2 गैस, ये बनेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, रूल ये कहता है कि इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो ताकि आप इसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना कर पाओ। क्या नहीं कर पाओ, अंदर कोई छेड़छाड़ ना कर पाओ। आपको मल्टीप्लाई जो करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई आप करोगे बच्चों कहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे आप लोग बाहर, कहाँ, बाहर कहाँ सर, बाहर बहुत जगह है बच्चों, ये रही जगह, ये वाली, ये यहाँ पे करो। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे बच्चों, पता करोगे कि क्या कितना क्या है, किसके कितने मोल है। तो उससे पहले बात करेंगे सेकंड में अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें अपन डाल देते हैं क्या, Fe कितना है, H और O, तो ये है रिएक्टेंट वाला और ये है प्रोडक्ट वाला। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करूं तो Fe 1 है, ये 2 है, ये 1 है। इधर बात करूं तो Fe यहाँ पे 3 हो जाता है, O यहाँ पे 4 हो जाता है, H 2 रहता है। तो देखो जरा अनबैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड की मैं बात करूंगा बच्चों, अनबैलेंस्ड क्या है, देखो जरा कौन है, देखते हैं आगे। देखो एक तो अपना Fe है जो अनबैलेंस्ड है और एक O जो अनबैलेंस्ड है, H बैलेंस्ड है। तो अपन जो रूल पढ़ते हैं, रूल्स क्या कहता है बच्चों, रूल्स कहते हैं कि आप, थर्ड रूल है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कंपाउंड को पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे बच्चों, ग्रेटेस्ट कंपाउंड को। वहां पे क्या था, कंपाउंड होता है मिक्सचर, सबसे बड़ा कौन, ये Fe2O3, तो किसको पकड़ोगे, Fe2O3 है यहाँ पे, क्या है बच्चों, सॉरी Fe3O4 है। यहाँ पे भी आप किसको देखोगे बच्चों, यहाँ पे भी आप नंबर, जिसके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, क्या है बच्चों, उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो। नंबर ऑफ एटम्स इसमें किसके ज़्यादा है, O के ज़्यादा है, कितने हैं, 4। तो सबसे पहले किसको करोगे, O को करोगे, किसको बच्चों, O को। तो करो तो जरा बैलेंस करो, तो Fe H और O, इधर था 1, इधर था 2, इधर था 1, यहाँ पे जाके ये हो गया 3, इधर 2, ये 4। इसको बैलेंस करने के लिए आप लिखोगे 4 मीन्स क्या, मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हो बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा H जो था वो भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, H भी मल्टीप्लाई हो गया, किससे, 4 से। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, क्या हो गया बच्चों, अनबैलेंस्ड। तो अपने पास O तो बैलेंस हो गया बट H अनबैलेंस्ड है, Fe अनबैलेंस्ड है। तो अपन पहले किसको करें, H को करें, H को करना है। तो अपन देखेंगे क्या बच्चों, H को बैलेंस करने के लिए अपन देखेंगे कि यहाँ पे अगर अपन 4 लिख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा। मतलब अपन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, अब ये भी बैलेंस हो गया। अब बचा सिर्फ और सिर्फ Fe। तो Fe को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर 3 लिखें मीन्स यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है बैलेंस। तो अपनी बैलेंस इक्वेशन निकल के आ गई क्या, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। आ गई बात समझ में। ये बैलेंस जिसमें आपके पास ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है और ये आपके पास गैस है बच्चों। आ गई बात समझ में, आ गई तो बोलो यस, आ गई तो बोलो यस। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे
टाइप्स इसके जितने भी टाइप्स है उसके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, कल ही अपन लेक्चर लेंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर जरूर करें, जरूर करें बच्चों, ताकि सबकी हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं पूरा सिलेबस। थैंक यू सो मच।